हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जब एक पुअर माइंडसेट वाले इंसान को 1 लाख मिलेंगे तो वो सबसे पहले आईफोन खरीदने के बारे में सोचेगा या कोई और एक्सपेंसिव लग्जरियस चीजों को खरीदने के बारे में सोचेगा ताकि वो खुद को अमीर दिखाकर शो ऑफ कर सके। जबकि एक रिच माइंडसेट वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे तो वो ये सोचेगा कि इस 1 लाख को वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़ कैसे बनाए, और इसके लिए वो खुद के स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करेगा, इन्वेस्टिंग करेगा, जिससे कि अल्टीमेटली उसकी पैसों की वैल्यू बढ़ेगी। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हमारा माइंडसेट काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एक इंसान जो ये सोचता है कि वो अमीर बन सकता है, वो हमेशा स्किल सीखने में, खुद को इम्प्रूव करने में और हर ऐसी चीजों पे काम करने पे समय देगा जो उसे अमीर बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जो ये सोच ले कि अमीर बनना सबके बस की बात नहीं है, लकी लोग ही अमीर बनते हैं या ऐसा कुछ, तो वो कभी भी खुद को इम्प्रूव करने में, स्किल सीखने में या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन लेने पे काम करेगा ही नहीं, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी नहीं बदलेगी और ऐसे इंसान हमेशा पैसे के पीछे ही भागते रह जाते हैं। तो इसी डिफरेंट थॉट प्रोसेस के कारण अमीर लोग और भी अमीर बनते रहते हैं, जबकि गरीब लोग ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद भी कभी भी अपनी जिंदगी में अमीर बन ही नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अमीर और गरीब जैसी कोई चीज होती ही नहीं। लोग रिच और पुअर केवल अपने माइंडसेट की वजह से ही होते हैं। अगर किसी इंसान ने गरीब घर में जन्म लिया है और वो रिच वाला माइंडसेट कैरी करता है, तो इस बात की 90% गारंटी है कि आने वाले समय में वो इंसान वास्तव में अमीर बन ही जाएगा। जबकि अगर कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है और माइंडसेट पुअर वाला रखता है, तो फ्यूचर में इस बात की गारंटी रहती है कि वो अमीर घर में पैदा होने के बावजूद वास्तव में गरीब हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अमीर बनना है तो इसके लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है रिच माइंडसेट को डेवलप करना। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको रिच माइंडसेट डेवलप करने के लिए 4 ऐसे टिप्स दूंगा, जिसे अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो फ्यूचर में आपके रिच बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। दोस्तों, अगर आप अपने बचपन से लेकर आज अपनी प्रेजेंट सिचुएशन तक खुद को अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने खुद के अंदर केवल कॉम्पिटिटिव माइंडसेट को डेवलप किया है, यानी कि आप सफल तभी हो पाओगे जब दूसरे आपसे पीछे रहेंगे। पर ऐसा माइंडसेट रिच बनने का सही रास्ता नहीं है। अमीर बनने के लिए कंपटीशन से परे जाकर सोचना पड़ता है, इनोवेशन करना होता है और इन्वेंशन करना होता है। आइए इस बात को प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। कुएं का सारा पानी सूख चुका है और गांव से नदी 5 किलोमीटर दूर है। इसलिए इतनी दूर जाकर पानी लाना सबके लिए काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल भरा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 लोग सामने आते हैं, राहुल और महेश। ये दोनों कहते हैं कि ये सारा दिन नदी से बाल्टी में पानी लाते रहेंगे और गांव वालों में बांटेंगे, जिसके लिए गांव वालों को इन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो इस बात को गांव के लोगों ने मान लिया। अब राहुल और महेश हर रोज सारा दिन मेहनत करके बाल्टी ढो ढोकर नदी से पानी लाते थे और गांव के सारे लोगों में बांटते थे, जिसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते थे। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा, पर अब महेश इस बहुत ज्यादा मेहनत भरे काम से थक चुका था। अब वो कुछ स्मार्ट वर्क करना चाहता था, इसलिए वो अपना बाल्टी ढोने वाला काम छोड़कर शहर चले जाता है। और यहाँ राहुल बहुत ही खुश हो जाता है कि अब उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इसलिए अब वो स्कूल खत्म होने के बाद अपने 2 बच्चों से भी बाल्टी धुलवाता है, जिससे कि उसकी इनकम बढ़ जाती है। और यही सिलसिला 6 महीनों तक चलते रहता है। अब 6 महीने बाद महेश कुछ इंजीनियर्स और ढेर सारे लेबर्स के साथ गांव में एंट्री करता है और 1 से 2 महीने के अंदर ही महेश नदी से लेकर गांव तक पाइपलाइन बिछा देता है, जिस वजह से गांव के सभी घरों में नल के थ्रू पानी आने लगता है। अब जब लोगों के घरों में पानी खुद ब खुद आ रहा है तो सबने राहुल के बाल्टी का पानी लेने से मना कर दिया, और जो पैसे गांव वाले राहुल को देते थे तो उससे डबल पैसा अब वो महेश को पे करने लगे, जिस वजह से बिना एक्टिव रूप से काम किए महेश की जेब में ढेर सारा पैसा घुसने लगा और कुछ सालों के अंदर वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी की वजह से हमें ये समझ आया कि अमीर बनने के लिए आपको भी महेश की तरह पाइपलाइन बिछाने की जरूरत है, जो बिना काम किए भी आपकी जेब में पैसे डालती रहे। और जरा आप ही सोचिए, अगर महेश राहुल से कम्पीट करने के चक्कर में रहता कि वो राहुल से ज्यादा बाल्टी ढोएगा और ज्यादा पैसा कमाएगा,
कमाएगा तो इस चक्कर में क्या वो उस मकाम को हासिल कर पाता जिस मकाम को उसने स्मार्ट वर्क करके अचीव किया? नहीं ना। इसलिए ये रिच लोगों का माइंडसेट होता है कि वे कंपटीशन के परे जाकर कुछ नया करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको भी करनी चाहिए। दूसरी टिप है डेवलप द माइंडसेट ऑफ एक्वायरिंग एसेट। दोस्तों, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है तो आपने इन लाइन को भी जरूर पढ़ा होगा कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग केवल खर्च करते हैं और मिडिल क्लास के लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं। एसेट्स का ये मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसे डालती है, जैसे कि रेंटल इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और बिजनेसेस। जबकि लाइबिलिटीज का ये मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके खर्चे को बढ़ाती है और आपकी जेब से पैसे को बाहर निकालती है, जैसे कि कार या बाइक लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड। अब आप एक गरीब आदमी की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखिए। ये जितना कमाते हैं उतना पूरा खर्च कर देते हैं और इनके पास ना ही कोई एसेट होता है और ना ही कोई लाइबिलिटी होती है। अब एक मिडिल क्लास का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखिए। इनका खर्चा हमेशा इनके इनकम से ज्यादा होता है और इनकी लाइबिलिटी वाले कॉलम को तो देखिए। ये लोग हमेशा किसी न किसी कर्जे में ही रहते हैं और इनकम जनरेट करने वाली एसेट इनके पास ना के बराबर ही होती है। और ये रहा अमीर आदमी का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका कुल खर्च हमेशा इनकी इनकम से कम ही रहता है। लाइबिलिटीज के तौर पर इनके पास गुड डेब्ट होता है या इनकी लाइबिलिटीज हमेशा इनके एसेट से कम रहती है। एक अमीर इंसान के पास इतने एसेट्स होते हैं कि बिना एक्टिव रूप से काम किए भी इनकी जेब में पैसे आते रहते हैं, जिससे कि इनका पूरा खर्चा और शौक भी पूरा हो सके। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो एसेट्स एक्वायर करने पर ध्यान दें। तीसरा टिप है डेवलप अ हैबिट ऑफ रेगुलर इन्वेस्टिंग। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप देन यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। यानी कि अगर आपने सोते हुए भी पैसे कमाने के तरीके नहीं ढूंढे हैं तो आपको मरते दम तक पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। और सोते हुए भी पैसे कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है इन्वेस्टिंग, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आपको और भी पैसे बनाकर देता है। और तो और इन्वेस्टिंग की सबसे खास बात यह है कि जब आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हो तो आपने जितने शेयर्स खरीदे हैं उतने पार्ट के आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं और ऐसे ओनर बनते हो कि आपको कंपनी के लिए कोई डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है और बैठे बैठे डिविडेंड्स के थ्रू और बढ़ते शेयर प्राइस के थ्रू पैसे कमाने हैं। बट मेक श्योर कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करो। अगर आप बिना रिसर्च किए स्टॉक मार्केट में निवेश करने गए तो आपका पैसा लिटरली डूब भी सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर ही रखें। और अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट और मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हो, जहां स्मार्ट, एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो डिफरेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से फंड कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट किए गए फंड्स को वे स्मार्टली काफी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं और इसके बदले में वो एक छोटी सी फीस चार्ज करते हैं, जिससे कि उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कहा जाता है। और आप किसी अन्य टूल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड्स और कमोडिटीज। तो रिच माइंडसेट को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टिंग करने की आदत डालना बहुत ही जरूरी है। चौथी टिप है फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स रेदर देन फोकसिंग ऑन डिग्रीज। दोस्तों, अगर आपने आसपास के लोगों को और इस देश के लोगों को अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ज्यादातर लोग केवल डिग्री के पीछे ही भाग रहे हैं, जबकि आपको कामयाबी तभी मिल सकती है जब आपके पास कोई ऐसी रिक्वायर्ड स्किल है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है और उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आज के इस युग में लोगों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है, पर फिर भी इंडिया में 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं। केवल 7% ऑफ द एमबीए ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं और बाकी के पेट काटने लायक 8 से 10,000 तक की अर्निंग तो कर ही लेते हैं। आईएएस के लिए जितने लोग भी एग्जाम देते हैं तो 100% में से केवल 0.1% लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। और हमारे देश की ऐसी हालत केवल इसलिए है क्योंकि स्कूल में रेदर देन फोकसिंग ऑन कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल नॉलेज केवल टेक्स्ट बुक को रटवाने पर ही फोकस किया जाता है। एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के पास उसकी डिग्री होने के बावजूद उसे प्रैक्टिकल तरह से किसी खराब मशीन को कैसे ठीक करना है ये उसे नहीं आता है, क्योंकि उसने केवल बुक्स पढ़ी हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल सुनिए।
एक लड़की किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है और जब उससे उसकी स्किल्स के बारे में पूछा जाता है तो वो कहती है कि अभी तो मैं फ्रेशर हूँ। अब जरा आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि उस लड़की ने 12 साल तक अपनी स्कूलिंग की, फिर 3 साल तक कॉलेज में बैचलर्स डिग्री की, फिर 2 साल का मास्टर्स किया, तो पूरे 17 साल अपनी फॉर्मल एजुकेशन को देने के बाद भी उसने खुद के अंदर कोई ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप किया ही नहीं जिससे कि वो पैसा कमा सकती है। तो इस एग्जाम्पल को जानने के बाद अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि डिग्रीज तो इम्पोर्टेंट है पर स्किल्स इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस बात पर जिम रॉन भी कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन आपको जीने लायक तो बना देगी पर आपको अमीर और सौभाग्यशाली इंसान सेल्फ एजुकेशन बनाएगी। और अमीर लोग अपने सेल्फ एजुकेशन पे बहुत अधिक ध्यान देते हैं। वे अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देते हैं और उसे इम्प्रूव करते रहते हैं। वे फाइनेंशियल नॉलेज लेते रहते हैं ताकि वे अपने वित्तीय बुद्धि को बढ़ा सकें। वे अपने लिए लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं ताकि वो हमेशा अपने कामों को लेकर मोटिवेटेड रह सकें और पूरे फोकस के साथ वेरी इफेक्टिवली अपने काम को कर सकें। वे कभी भी खराब रिजल्ट के लिए अपनी किस्मत को दोषी नहीं ठहराते हैं बल्कि वे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तब जाके अमीर लोग लंबे समय तक अपनी अमीरी को बरकरार रख पाते हैं, जबकि ये सारी क्वालिटी एक पुअर माइंडसेट वाले इंसान में नहीं होती हैं। और इसलिए ये लोग सारी जिंदगी अच्छे खासे पैसे कमाने के बावजूद भी कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। इसलिए अगर आप 4 टिप्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो आप भी रिच माइंडसेट वाले इंसान बन जाओगे और एक रिच माइंडसेट वाला इंसान ही आगे चलकर अमीर बनता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।